अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ के होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जनाब एक नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं अच्छी उम्मीदों के साथ और अच्छे कह लें कि मकासद के साथ। ये हफ़्ता जो है ना हमारे सबके लिए खुशी का बाइस भी हो और कारामद भी साबित हो। तो आज हम बात करेंगे अपने इंट्रो में कि जनाब एक नए काम की शुरुआत किस तरह की जा सकती है। अक्सर हमारे दिल में कोई नया कारोबार शुरू करने का या कोई नई स्किल सीखने का ख़्याल ज़रूर आता है, मगर सवाल ये है कि कब और कैसे। हम अमूमन इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं और अमलन आगाज़ नहीं कर पाते हैं। गो के मुनासिब वक्त का इंतज़ार ज़रूरी है, ये भी जहन में रखना चाहिए कि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है। इसलिए जिस भी काम का आगाज़ करना है वो हमें जैसे भी हालात हों उन्हीं में करना चाहिए। पर इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि जनाब आप बग़ैर किसी प्लानिंग के आगे बढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना होता है ना, तो उसके हवाले से मार्केट रिसर्च करना चाहिए, अपनी माली हालत देखें और सबसे उससे भी पहले कि आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ तक है, किस चीज़ के अंदर है, उसको पहचानें। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर लोग बग़ैर प्रॉपर प्लानिंग किए और किसी भी चीज़ की किसी भी नई चीज़ की शुरुआत कर लेते हैं, पर बहुत जल्द वो ना मुश्किलात का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की होती, आपने प्लानिंग नहीं की होती। जो पहले सारा होमवर्क करना होता आपने वो नहीं किया होता, तो फिर कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। वक्ती तौर पर जज्बात में बहकर एक फ़ैसला तो कर लेते हैं पर उस पर ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाते हैं फिर, क्योंकि उसके पीछे उनका बल्कि ग्राउंड वर्क नहीं होता है, ना नीड एनालिसिस होती है और ना ही रिस्क एनालिसिस उन्होंने लिया हुआ होता है। तो इस हवाले से चंद अहम बातें हैं जिन्हें हम जहन में रख सकते हैं जो बेहद ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर जॉब आप कर रहे हैं और जॉब के साथ आप कारोबार करने का इरादा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एक बड़ा बिज़नेस कभी भी शुरू मत करें कि ऑलरेडी आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और उसके साथ आप बहुत बड़ा एक सेटअप स्टार्ट कर लें, विच इज़ नॉट गुड। बल्कि साइड हसल के तौर पर पहले एक छोटा सा कारोबार आप संभालें, वो भी उतना कि जितने आपको आसानी से जो फाइनेंशियल बैकअप है ना वो दे सके। फिर ये कि फिर अपना एक नेटवर्क बेहतर करने की कोशिश करें, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लें और उस काम को मज़ीद एडवांस बनाएं। अगर कोई ख़याल जहन में मौजूद है ना तो वक्त ज़ाया मत करें, बल्कि यही समझें कि जनाब बेहतरीन वक्त अभी है। अभी ये काम जो है ना आज से ही मैंने शुरू करना है, क्योंकि कामयाबी भी अपने आप आ जाती है जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। और ट्रस्ट रख कर जब आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं ना, सबसे पहले तो ट्रस्ट फैक्टर होता है, उसके बाद रिस्क फैक्टर होता है। तो सिर्फ आप ट्रस्ट करके चलते जाएंगे और रिस्क नहीं लेने की कोशिश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल हमें रिसेंटली कल के मैच में हमें नज़र आई है कि क्या ही शानदार परफॉर्मेंस की है इंडिया ने, पाकिस्तान ने नहीं की है। क्या ही मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस, पता चल रहा था कि जनाब वो जो प्लेयर्स थे ना वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है और वो इस मोटिव से उतरे हैं, इस गोल से उतरे हैं कि जनाब उन्होंने हराना है नेक्स्ट टीम को। तो उस तरह उन्होंने मेहनत भी की है। हमारी ना ही फील्डिंग काम आई है, किस तरह हमने कैचेस छोड़े, अच्छे भले जो कैच हम पकड़ सकते थे वो हमने कैचेस ड्रॉप किए। हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारी बॉलिंग नहीं चली, क्या क्या नाम थे और क्या क्या सुहाने सपने हम लोगों ने जो है ना वो देखे हुए थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा और हम होस्टिंग कर रहे हैं, हम मेज़बानी कर रहे हैं। हमने क्या कुछ नहीं कर दिया, हमने नया कज़ाफ़ी स्टेडियम बना दिया। लेकिन मैदान तो हमने नया बना दिया, स्टेडियम हमने नया बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम टीम नहीं बनाने में ना हमने लैग कर दिया। हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि हमें शायद टीम भी नहीं बनानी थी, हमने उन लोगों को नहीं उस टीम में शामिल करना था जो कि
सही प्लेयर्स नहीं हैं या सही काम नहीं करते हैं उनकी पिछली परफॉर्मेंस देखते हुए। तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन तो थी। अब देखते हैं कि जनाब आने वाले दिनों में या मैचेस में क्या सूरत हाल रहती है। तो ये जो एक टाकरा था वो तो जनाब समझे हम मुंह के बल गिरे हैं। शिकस्त फाश हुई है हमारी तीसरी दफ़ा कंटिन्यूसली। पहले ट्राई नेशन में हम लोग हारे हैं, उसके बाद फिर हमें न्यूजीलैंड ने दोबारा पहले चैम्पियनशिप के जो मैच था उसमें हराया और कल का भी यही सूरत हाल रही। खैर अब क्या कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि अब दिल ही नहीं करता ये चीज़ें कहने का। खैर अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज्बाती हम लोग कौम हैं, जज्बात सामने आ जाते हैं, ख़ासतौर पर भारत और पाकिस्तान का टाकरा हो तो